फ्रेंड्स अभी मैं सोच रही थी दोपहर के बज में 3:45 कनिष्का सोई हुई है, तो मैंने कहा थोड़ी मैं फ्री थी, मम्मी है नहीं, रिलेशन में शादी थी, मम्मी गए हैं वहां पे, कन्नू सो रही है, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो किचन की ना सफाई कर देती हूँ। काफी टाइम हो गया, दीपावली पे हुई थी सर्दियों में, फिर मम्मी का ऑपरेशन हो गया था तो टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी साफ सफाई करने का। मतलब जो डेली रूटीन की सफाई है होती है वो तो होती थी, डस्टिंग वगैरह भी होती थी, लेकिन किचन का आप सबको पता खलेरा ना बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो इसलिए अब मौसम सही सा हो गया ना, तो मैंने कहा अब करती हूँ किचन की सफाई। तो बस अब मैंने कहा टाइम भी था मेरे पास में, नींद भी नहीं आ रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे सारे स्लेब पे से ना डब्बे उतार दिए हैं, और इधर की साइड में बाद में साफ़ करूँगी। पहले मैंने इधर वाली स्लेब के डब्बे उतारे हैं और इनसे सामान रिता के पहले ही सब धो के रखूँगी। तो ये देखिए सारे डब्बे रखे हुए हैं यहाँ पे, इसमें से पहले मुझे ना सारा जो दाल वगैरह इनके अंदर है रितानी पड़ेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर के तो मैंने डब्बे वब्बे धो के पहले ये धो के डाल दिया था, जो इस पे पन्नी बिछ रही है प्लास्टिक, और तब तक ये सूखे मैंने सारे डब्बे साफ कर दिए थे। तो अब यहाँ से खाली कर दिया है मैंने, ये देखिए ये पड़ा हुआ सारा सामान यहाँ का। अब ये साफ करने हैं बड़े बड़े डब्बे वगैरह सब कुछ, फिर ये यहाँ पे लगा दूंगी। और ये देखिए साफ होने के बाद में कितनी चमक आ रही है, साफ हो गई है ऊपर तक, इधर से भी साफ कर दी। अब कल को मैं ये रैक साफ करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर वाली स्लेब देखो कितनी साफ होगी, क्लीन हो चुके हैं। कल को करूंगी ये वाला टोकरा बर्तनों का, और नीचे वाली स्लेब साफ करूंगी। और लगता है कनिष्का सो के उठ गई, मतलब इतना प्यारा बच्चा है ना मेरा, सच में जब मेरा काम खत्म हो जाता है ना तब उठती है ये। कन्नू उठ गया बाबू, ओए कन्नू उठ गया, देखो बाबू को, देखो बाबू को, जाग कन्नू जाग, बेतू जाग, मेरा बाबू उठ गया, जाग कन्नू जाग, बाबू सोना सोना उठ गया। अले अरे भाई, इतनी सारी निन्नो करी कन्नू ने, है इतनी सारी निन्नो करी। बेड पे छू नहीं करनी, नीचे जाके करनी है, ठीक है? ओके, इधर देखो, ओके 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 कन्नू, ओके कर दो, ओके। नहीं नहीं निन्नो मैं अभी तो कन्नू, कन्नू सो के उठ गई। कन्नू इधर देखना, इधर देखना भाई, अरे इधर देख लो भैया, अभी नहीं देखना क्या आपको, अभी नींद भी हो रखी है। मतलब इतनी अच्छी है सच में ये बेचारी, मतलब पूरा कंप्लीट करा दी इसने, देख लो। वरना अगर ये बीच में उठ जाती ना, मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा अगर ये उठगी ना इधर का रहेगा काम ना इधर का, क्योंकि उठते ही ना इसको देखो ऐसे गोद चाहिए। और मैंने कहा अगर ये उठेगी तो इसको गोद चाहिएगी, और किचन मेरी फैली रहेगी, और पता चले इधर से कस्टमर आ गया कोई पार्लर में, तो बस फिर शाम तक की फैली रहती किचन। तो टेंशन सी भी हो रही थी बस, लेकिन ना कस्टमर आया कोई और ना ये उठी। एक स्लेब मेरी अच्छे से साफ होगी, बस एक करूंगी कल दोपहर में। वैसे तो सफाई ना मैंने कनिष्का के बर्थडे से पहले कर दी थी, आप सबने व्लॉग में देखा ही होगा, लेकिन किचन रह गई थी, किचन नहीं हुई थी। और सफाई का तो है ना, जितनी मर्जी कर लो उतनी कम है। धूल मिट्टी आपको पता ही, इतनी हवा चल रही है ना, पूछो मत, बारीक बारीक धूल सब जगह बैठी जाती है। शाम के बज रहे हैं 7:30 और खाना बन चुका है, मतलब आटा लगा दिया और सब्जी बन चुकी है। आज मैंने बनाए हैं आलू प्याज, इधर दूध गर्म कर दिया और इधर सब्जी हमारी बन गई है, ये देखो। मम्मी की फेवरेट है आलू प्याज की सब्जी, और मम्मी कर रही थी कपड़ों पे प्रेस। ये देखो कितने सारे कपड़े फैले हुए, इधर कंबल भी फैला हुआ, तो मम्मी कपड़े प्रेस कर रहे थे। ये कम हो रखी मम्मी प्रेस, थोड़ी सी तेज कर लो। तो ये फिर तार हिल गया होगा इसका। ये तो बिल्कुल वो होगी ना, रुको आगे रहेगी भाई। क्या हो गया बेटे, तू क्यों रो रही? ओ क्या ओ, फोन चाहिए? हेलो कर दो, हेलो कर दो, इधर आके करो, लो करो, हेलो करो, हेलो हेलो गाइस, करो करो, हेलो हेलो। बहुत गंदी बच्ची है ये, इसको फोन चाहिए 24 घंटे फोन। वाओ, कन्नू का नाची नाची करके दिखा दो,
नाची नाची करके दिखा दो। नची 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 चल नहीं रही, रहने दो बस फिर। फ्रेंड्स जस्ट नीचे का भी काम खत्म करके मैं आई हूँ ऊपर, और कनिष्का कर रही है मस्ती अपनी टॉयज के साथ मेरे को। बस बार बार नीचे गिरा रही, इनको बार बार ऊपर रख रही है ना कन्नू? बार बार ऊपर रख रहे हो। अरे वाह, नची 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 कन्नू, नची नची करना। अरे वाह, कन्नू तो मम्मा का नची नची करता है। तो फ्रेंड्स बाबू फिर नीचे गिरा दिए, रख दो इनको वहीं रख दो, खेल ले। अच्छा तो फ्रेंड्स कल है मेरा सेमिनार सहारनपुर में, तो मुझे वहां जाना है, बस इसीलिए ऊपर आने में लेट होगी। कपड़ों पे प्रेस वगैरह करके रख के आई, वैसे तो रखी थी उनपे, लेकिन ना अलमारी में रख के कपड़े ऊपर नीचे हो जाते ना, सलवटे सी हो गई थी। तो बस सारा सामान रेडी करके रख के आई हूँ, क्योंकि सुबह 7:30 पौने 8 मुझे निकलना है, 8:30 की ट्रेन है। तो जो मैडम है ना, जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं सर, उनकी वाइफ, उनका भी अपना सैलून है काफी अच्छा, काफी बड़ा, तो वो भी जाएंगी, और उनके जो स्टूडेंट हैं वो भी जाएंगी, जो लड़कियां उनके पास सीखती हैं। 5-6 स्टूडेंट है उनकी, और मैडम है, और मैं हूँ, तो हम सब ट्रेन से ही जाएंगे। तो उनका फोन आया था, वो बोल रहे थे कि अगर आपको जाना है हमारे साथ तो आप 7:45 बजे तक स्टेशन पे आ जाना। तो अकेले तो देखो वो है ना, बुकिंग तो मैंने करा दी थी सर को टिकट की, लेकिन थोड़ा सा ये था, मैंने कहा अकेले हम कैसे जाएं कैसे जाएं, क्योंकि जो मेरा लास्ट सेमिनार था जो मैंने पहले किया था वो हमारी यमुनानगर में ही था, और उसमें भी मैं अकेले नहीं गई थी, जो मेरे पास लड़की सीखती थी वो गई थी मेरे साथ। बेटा इसको लेट के पिलो बब्बू, कन्नू इधर बैठ जाओ। और जो मेरा पहला सेमिनार था ना, वो यमुनानगर में ही था, और उसमें भी मैं अकेली नहीं गई थी, जो लड़की मेरे पास में सीखती थी मैं उसको लेके गई थी अपने साथ में। छोड़ के तो कनिष्का के डैडी आए थे, लेने भी गए थे, लेकिन फिर भी होता ना एक साथ सा हो जाता है अपने जानने वाले का। तो जो मेरे पास लड़की सीखती थी वो गई थी मेरे साथ में, और अब की बार भी वो जाएगी, लेकिन उसका ससुराल सहारनपुर के पास है, तो वो अपने ससुराल में ही है। तो वो बोल रही थी भाभी मैं इधर से इधर ही आऊंगी, आप आ जाना। तो मैं सोची थी यार कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी, तो ये था मुझे, मैंने कहा चलो बस में कनिष्का के डैडी बिठा देंगे, पहुंच जाएंगे जिस तरह से, लेने शायद आ जाएंगे, वरना कुछ ना कुछ तो करते इंतजाम। लेकिन थैंक गॉड भगवान साथ होते हैं, तो अब 1 के बजाय 5-6 का साथ मिल गया मुझे। वरना मैं तो परेशान होती किसके साथ जाऊंगी किसी के साथ नहीं। मैडम भी जाएंगी और उनके जो स्टूडेंट है वो भी जाएंगी, काफी अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया, मतलब अब चलो दिक्कत नहीं होने की जाने आने की, वरना अपने शहर से बाहर आने जाने में ना बहुत दिक्कत होती है। वैसे सहारनपुर ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता ही है कि भाई मतलब, क्योंकि शाम ही हो जाती है आने में, 6 तो शायद बजे जाएंगे, 5-6। लेकिन जो हमारे यमुनानगर में था उसमें तो हमें 7-7:30 बज गए थे आने में, क्योंकि जो अवार्ड मिले थे वो सबसे लास्ट में मिले थे, और यहाँ पे सहारनपुर वाले सेमिनार में सर बोल रहे थे कि अवार्ड हमने दोपहर में करा दिए, लंच के बिल्कुल जस्ट बाद में ही, क्योंकि अगर कोई जैसे दूर का है, अगर कोई निकलना चाहे तो अपने अवार्ड लेके निकल सकता है पहले ही, इसलिए। तो हम तो देखेंगे जिस टाइम मैडम आएंगी उनके साथ ही आएंगे, क्योंकि अकेले तो देखो आना होना नहीं। जिस टाइम मैडम निकलेंगी 4 बजे 5 बजे या 6 बजे जैसे भी होगा, अगर वो पूरा सेमिनार करके आएंगी तो उनके साथ आऊंगी, और अगर वो पहले ही आने लगी तो मुझे आना पड़ेगा उनके साथ। वैसे कोशिश करेंगे देखो कि जब हम सेमिनार अटेंड करें तो पूरा ही अटेंड करें, तो कोशिश तो यही है कि भाई पूरा ही अटेंड करके आऊं। बाकी तबीयत ऐसी सी हो रखी बस मेरी, आंखों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा, कुछ आज काशी का व्रत है इस वजह से, मतलब व्रत रख के ना सिर में दर्द बन जाता है गैस बन के, इस वजह से भी। और चेहरे पे पता नहीं क्या हो गया दवाइयों से, ये देखो बारीक बारीक से ना दाने से हो गया, कल तो इनमें खुजलियां सी लग रही थी, देखो बारीक बारीक से दाने हो गए, अजीब सा निशान सा पड़ गया, पता नहीं क्या हो गया, अजीब बारीक बारीक जैसे घमोरियां टाइप होती है ना, पूरे फेस पे ऐसे हो रखी। कहीं जाना होता है ना तो शक्ल पहले बिगड़ जाती है। कहनो लड्डू बलून लेके घूमी घूमी कर ओए छानो। और फ्रेंड्स व्लॉग की जो शुरुआत है सेमिनार वाले दिन की, शायद सुबह जल्दी जल्दी में ना हो पाए, इसलिए मैंने ना अभी शुरू करा ये व्लॉग, और इसके सेमिनार के बारे में इसीलिए अभी बता दिया। तो हो सकता है सुबह जल्दबाजी में ऐसे निकल जाऊं,
क्योंकि जो पहले सेमिनार था उसमें भी ऐसे ही होता, वहीं जाके व्लॉग बनाता। घर से तो ऐसे फटाफट काम निपटाओ जाओ, फिर ऐसे ही हो जाता है। फोन हाथ में लेने तक का टाइम नहीं लगता, व्लॉग के तो बहुत दूर की बात है। तो कोशिश करूंगी वैसे सुबह का भी जाने से पहले भी थोड़ा सा बना लूं, पर बन नहीं पाने का। मुझे तो अपनी कन्नों का हो रहा सच में। अब तक तो इतना नहीं होता था, क्योंकि ये ज्यादा वो नहीं करती थी, पहचानती तो थी लेकिन इतना ज्यादा फील नहीं करती थी। अब ये फील करने लगी। अब जैसे हम पार्लर का सामान भी लेने जाते हैं ना, तो ये ऐसे ऊपर देखेगी जिन्हें पे को जाके कि मम्मा ऊपर तो नहीं गई, और आवाज लगाती है मम्मा मम्मा, है ना करना। हाँ कैसे कैसे बोला मम्मा। कन्नू बोल के दिखा रही है मम्मा मम्मा। बहुत गंदी बच्चे है ये। और पापा को भी करती है पापा पापा। बस अब इसका ही हो रखा है। मैंने कहा ये थोड़ा सा फील करेगी कि मम्मी है नहीं आज यहाँ, रोए ना बस ये, टच वुड बस रोए ना।